हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 6 भूगोल पाठ नंबर 7 हमारा देश भारत। इसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर आज मैं आपको कराने वाला हूं, तो चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL क्लास। काम की जानकारी शुरू में देना बढ़िया होता है। तो आपको जो अगर बाकी के पूरी कंप्लीट जो बुक के सॉल्यूशन चाहिए, यानी कि अभ्यास के प्रश्न उत्तर, पाठ को समझना हो या फिर MCQ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, ये सारी चीज़ें की वीडियो मैंने बना रखी है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो। और हाँ, अगर आपको लिखे हुए पढ़ने में ज़्यादा मजा आता है, आसानी से याद हो जाएंगे, या लिखने हैं कहीं कॉपी में, तो लिखे हुए भी सारे प्रश्न उत्तर, नोट्स लिखे हुए हैं, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण MCQ सब कुछ लिखा हुआ भी है कंप्लीट छठी क्लास का। ठीक है, तो आप विजिट कर सकते हो cclchapter.com पे। लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके लिए आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखते हैं प्रश्न उत्तरों को। पहला प्रश्न है हमारे पास में, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। पहला भाग है इसका, भारत को कितने भौतिक भागों में विभाजित किया जा सकता है, उनके नाम बताने हैं। तो भारत को हम खास तौर पे 5 भौतिक भागों में विभाजित करते हैं। उत्तर के जो है विशाल पर्वत, उत्तरी भाग के मैदान, उत्तरी भारत के मैदान, यानी कि देखो यहाँ पे भारत अगर हम समझेंगे, भारत का कुछ नक्शा कैसा होता है, ऐसा सा कुछ नक्शा है हमारा भारत का। और इस नक्शे में अगर हम एक चीज़ पे गौर करते हैं तो ऐसा सा, ठीक है, ऐसा सा कुछ नक्शा पड़ता है। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, काम चला लेना। अब इसमें अगर हम थोड़ा गौर करेंगे तो ये वाला जो हिस्सा है, ये होते हैं उत्तर के विशाल पर्वत। ठीक है, उत्तर दिशा के बड़े पर्वत, हिमालय जो है वो है ये। उसके बाद में आते हैं उत्तर के मैदान, जो कि ये वाला हिस्सा होता है हमारा, ये वाला हिस्सा उत्तर के मैदानी इलाका। उसके बाद आते हैं प्रायद्वीप या पठार या इधर वाले इलाके। फिर आते हैं तटीय मैदान। तटीय मैदान यानी कि यहाँ पे पूर्वी तटीय, पश्चिमी तट, यहाँ पे मैदानी इलाके थोड़े थोड़े से, तो वो। उसके अलावा यहाँ पे कुछ है छुटरू पुटरू से, वो द्वीप समूह जिनको बुलाते हैं हम, थोड़ी थोड़ी सी जमीन है, तो वो। तो ये सारे ऐसे जो है हमने भौतिक हिस्सों को इनको बांटा हुआ है। अब देखते हैं आगे। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों से जुड़ी है, उनके नाम बता दो सातों के। तो पहला देश है चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान। ठीक है, नाम याद रखने पड़ेंगे आपको, आसानी से याद हो जाने चाहिए। देखो कुछ का तो आपको पता ही होगा, चीन का पता होगा, पाकिस्तान का पता होगा, नेपाल का पता होगा। ठीक है, बाकियों को थोड़े से याद कर लो आप। जैसे अफगानिस्तान है, पाकिस्तान के ऊपर पड़ता है अफगानिस्तान, नक्शे में देखोगे ज़्यादा जल्दी याद होंगे, नक्शे से याद कर लेना। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी 2 प्रमुख नदियां अरब सागर में गिरती है? प्रमुख बोले तो, या फिर सारी मेन जो नदियों में है ना, ये नर्मदा और तापी, यही जो 2 नदियां हैं ये अरब सागर में जाके गिरती है। बाकी सारी नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। तो इन नदियों के नाम पूछे जाते ही रहे हैं। अब अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाए गए डेल्टा का नाम बताना है। गंगा ब्रह्मपुत्र जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, सुंदरवन डेल्टा। यहाँ पे जो है टाइगर वगैरह रहते हैं, मस्त है, ये बहुत बड़ा है। अगला देखते हैं, भारत में कितने राज्य हैं तथा कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? किन 2 राज्यों की राजधानी एक ही है? देखो ये क्वेश्चन उस टाइम पे लिखा गया था जब किताब में जो है 29 राज्य थे और अब बदल दिए हैं। देखो एक्चुअल में समझाऊंगा, सारा कंसेप्ट समझ में आएगा आपको, मामला क्या है। ये क्वेश्चन का आंसर जो है अब काम नहीं करेगा। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करता वो क्वेश्चन का आंसर। देखा तो देखो, भारत में जो है 28 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। हरियाणा और पंजाब राज्य की राजधानी जो है चंडीगढ़ है। दोनों की जो है, इनकी हरियाणा की भी पंजाब की भी, इनकी राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है, ये सबको पता होगा। लेकिन इसके अतिरिक्त जो है हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, इन दोनों की राजधानी, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इन 2 की साझा राजधानी है हैदराबाद। ठीक है, अब उस समय जब किताब लिख रहे थे उस समय थे 29 राज्य। हुआ क्या था, आंध्र प्रदेश जो था ना, उसको 2 हिस्सों में तोड़ दिया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग कर दिया उनको, और दोनों की राजधानी बना दी हैदराबाद को। लेकिन अब जो है वापिस आ चुके हैं, बोले हमें नहीं, मजा नहीं आया, तो वापिस आंध्र प्रदेश बन चुका है। तो अब जो है आंध्र प्रदेश बनने की वजह से अब एक ही है, तो यहाँ पे 2 राज्य एग्जिस्ट ही नहीं करते, एक ही है। ठीक है, वो हरियाणा पंजाब है। तो बाकी क्वेश्चन मेरे को बताना था जो अपडेट हो चुका है, क्योंकि किताबें तो अपडेट होती नहीं है रोज की रोज, तो किताबों में पुराना डाटा रहता है। लेकिन अभी जो है ये किताब लिखी गई थी आई थिंक समवेयर अराउंड 2014 के अराउंड में, तो उसके बाद आई थिंक अपडेट नहीं हुई है किताब। तो किताब जब अपडेट होगी तो आपको पता लग जाएगा कि 28 राज्य है, अगर उनका ध्यान रहा तो। बाकी आप लोग गलती मत करना, कहीं आप भी 29 किताब में लिखा था भैया, उन्होंने लिख रखा था 29 है तो हम 29 ही लिखेंगे। तो 28 राज्य हैं अभी फिलहाल के टाइम पे भारत में। ठीक है, और बाकी सारा डाटा सेम रहता है। अगला प्रश्न देखते हैं, उत्तरी मैदानों में अधिक जनसंख्या निवास करती है, क्यों?
ये सेम सा ही पर्सन है। देखो हिमालय जो है उत्तरी मैदान, बहुत बड़े मैदान है, तो वहाँ पे खेती बढ़िया होती है, बस यही रीजन है, वहाँ पे पब्लिक ज़्यादा है। देखो हम पढ़ते हैं भी हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। यह मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलहोड़ निक्षेपों से बने हैं। क्षेत्र की मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ है और कृषि के लिए बहुत उत्तम। इसी कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा जनता रहती है। पुराने ज़माने में क्या होता था कि जहाँ पे जो इलाका जहाँ पे खेती बढ़िया होगी वहीं पे ज़्यादा लोग रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे वहाँ पे आदमी बसते चले गए, फिर उनको आदत हो जाती है और अब वहीं पे रह रहे हैं और सुविधाएं भी है। अब हम लोग पहाड़ों पे जाके रहने लग गए, मैदानी इलाकों के लोग, तो दिक्कत आएगी उनको, पहाड़ों पे चढ़ना उतरना बहुत दिक्कत भरा काम हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लक्षद्वीप को परवाल द्वीप क्यों कहा जाता है? मतलब कहा जाता है परवाल द्वीप क्यों कहा जाता है, ये हमें बताना है। ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है और बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो लक्षद्वीप को परवाल द्वीप क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो द्वीप है ना, केरल के तट से कुछ दूर स्थित परवाल द्वीप है ये, यानी कि ये जो है परवाल से बना है। परवाल जो है एक तरीके का मटेरियल बोल सकते होता है, जैसे मिट्टी होती है ना वैसे ही परवाल होता है, तो इससे बना हुआ है, इसीलिए इसको जो है हम परवाल द्वीप कहते हैं। सिंपल सी बात है, सोचना ही नहीं है कुछ ज़्यादा। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न, पहला भाग है, हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहते हैं हम? दक्षिणी भाग, देखो अगर आपसे पूछे उत्तरी भाग को क्या कहते हैं, तो उत्तरी भाग को कहते हैं हिमाद्री, और दक्षिणी भाग से पूछेंगे तो शिवालिक। ठीक है, अब दक्षिणी पूछा है, मतलब कि दक्षिणी यानी कि नीचे वाला। दिशाएं तो याद हो गई होंगी अभी तक आपको, तो अगर दिशाएं याद नहीं है तो कर लो भैया याद। ये है ऊपर वाली साइड है उत्तर दिशा, नीचे वाली है दक्षिण दिशा, इधर वाली है पूर्व दिशा, इधर वाली है पश्चिम दिशा। ठीक है, अब इनको ऐसे डिनोट किया जाता है, तो ऐसे ही मैंने लिख दिया है। अब इन्होंने हमसे बोला दक्षिणी भाग, दक्षिणी भाग यानी कि हिमालय पर्वत का जानते हो, नीचे वाले भाग को हम क्या बुलाते हैं? शिवालिक बुलाते हैं। ऊपर वाले भाग को क्या बुलाते हैं? हिमाद्री बुलाते हैं। बीच वाले को हिमाचल के नाम से जानते हैं हम। अगला प्रश्न देखते हैं, सह्याद्री को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट, कई बार पूछा ये कि सह्याद्री, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है सह्याद्री। ठीक है, पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? वो जल संधि है भारत और श्रीलंका के बीच में। किसके बीच में? भारत और श्रीलंका। अगला प्रश्न देखते हैं, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीप समूह कौन से हैं? उनका नाम क्या है अरब सागर में? अरब सागर वालों का है लक्षद्वीप द्वीप समूह, और इधर वालों का दूसरी साइड बंगाल की खाड़ी वालों का अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? कौन सी है वो? अरावली पर्वत, राजस्थान के अंदर। मैंने चैप्टर में, बहुत सारे चैप्टरों में इसका जिक्र आता है बार बार, अरावली पर्वत का। याद हो जानी चाहिए ऐसी चीजें जो बार बार आ रही है। अब देखते हैं, खालिस्तान भरो बस, और क्या देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल लगभग कितना है खालिस्तान में, बता दो। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। महान हिमालय को खालिस्तान के नाम से जानते हैं, हिमाद्री के नाम से। क्षेत्रफल की दृष्टि से खालिस्तान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। कौन सा? राजस्थान सबसे बड़ा। सबसे छोटा पूछूं तो मैं आपसे, क्या आपको पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? अगर हाँ तो कमेंट में बताना, देखते हैं किस चीज़ को पता है। चीटिंग मत करना, आपको अभी मतलब जस्ट अभी कमेंट करनी है वो चीज़, बाद में तो आप ढूंढ ढांड के बता दोगे, मज़ा नहीं आएगा फिर ऐसे। देखते हैं किस चीज़ को सही पता है। अगला देखते हैं, यहाँ पे नर्मदा नदी खालिस्तान सागर में गिरती है। नर्मदा और तापी, ये दो नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, तो याद रहेगा यार अरब सागर। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास में, खालिस्तान भारत के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरने वाली अक्षांश रेखा है। कौन सी? कर्क रेखा। कर्क रेखा कौन सी है? जो विषुवत रेखा है उसके ऊपर एक रेखा है जिसको हम कर्क रेखा जानते हैं, नीचे की साइड में मकर रेखा। तो ऊपर है भारत, तो ऊपर वाली रेखा को हम क्या बुलाते हैं? कर्क रेखा बुलाते हैं, 23.5 डिग्री उत्तर में। ठीक है, तो उस अक्षांश को, उसको हम कर्क रेखा बुलाते हैं, जो कि भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है, लगभग बीच में से गुजरती है। तो ये वो रेखा है। ठीक है, तो ये थे इसके पार्ट के प्रश्न उत्तर। आई होप आपको समझ आ गए, बहुत आसान सा चैप्टर था। चलो मिलते हैं एक नई वीडियो में। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेकर 12th तक का सभी सब्जेक्ट, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। तो एक ही फर्ज बनता है आपका, बस सब्सक्राइब कर लो, अगर सब्सक्राइब किया नहीं है तो आपने। चलो मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।